3 ऐसी बातें जो कि लड़कियां आपको कभी नहीं बताएंगी, लेकिन वो चाहती हैं सीक्रेटली कि जिससे मैं बात कर रही हूँ, जो मेरा बंदा है, जो मेरा क्रश है, जिसको भी आप सेट करना चाहते हो, आप में वो सारी 3 बातें हों। ये कभी वो बोलेंगी नहीं। क्यों नहीं बोलेंगी? क्योंकि थोड़ी नेगेटिव चीज़ें होती हैं। तो जो हम बात करते रहते हैं ना कि भाई उस बंदे में क्या है, भाई चूतिया बंदा है, वो कैसे सेट कर सकता है, लंगूर के हाथ में अंगूर लग गया। तो ये सारी जो बातें होती है ना, ये इसी से निकल कर आती हैं। लड़कियों को बैड बॉयज क्यों पसंद होते हैं, आवारा लड़के क्यों पसंद होते हैं, क्यों लड़कियां डिच कर देती हैं जो हम जैसे गुड बॉयज होते हैं, उन सभी का जवाब भी आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। तो 3 ऐसी चीज़ें जो कि लड़कियों को पसंद आती है, चाहती है लड़के में हो, लेकिन वो बता नहीं सकती क्योंकि नेगेटिव चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़, गर्ल्स वांट कि जो बंदा है वो मैनिपुलेटिव हो, वो कनिंग हो, चंट चालाक हो। लड़कियां चाहती हैं ऐसा। अब आप बोलोगे भाई पागल है क्या, लड़की ऐसा क्यों चाहेगी कि तू मैनिपुलेटिव हो? लड़कियां देखो इसलिए ऐसा चाहती हैं क्योंकि लड़कियों को गेम खेलने में बड़ा मजा आता है। अब ऑफेंड मत होना, लेकिन रिलेशनशिप मेरी नज़र में एक गेम है और लड़कियां भी इसको एक गेम की तरह ही लेती हैं। जो रिलेशनशिप होता है पूरा गेम होता है। आप पहले किसी को चेस करते हो, सेट करने की कोशिश करते हो, वो जब सेट हो जाता है तो आपको आप एक लेवल ऊपर चले जाते हो, वहाँ पर फिर आप और पास आते हो, कभी लड़ते हो, कभी झगड़ते हो, कभी मनाने की दौड़ लगी रहती है, कभी आप उसको जेलस फील कराते हो, कई बार उसको कहीं और निकल जाते हो, कई बार उसको छेड़ते हो, कई बार आप उसको मनाने के पीछे भागते हो। तो जो ये सारी चीज़ है ना, एक गेम की तरह है। आप एक गेम खेल रहे हो, ठीक है, और एट द एंड क्या होता है, या तो वो गेम जीत जाते हो या हार जाते हो। जीतते कब हो? जब आप सामने वाले को चीट कर देते हो और उसको धोखा दे देते हो, और हारते कब हो? जब सामने वाला आपको धोखा दे देता है। तीसरा, आप बोलो कि शादी हो जाती है, हम बच्चे कर लेते हैं, तो वो 100 में से 200 में से भाई एक आध केस होता होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ऑफेंड मत होना, रिलेशनशिप एक गेम ही है। तो जब गेम हम खेलते हैं तो हम क्या चाहते हैं? जब 1v1 तुम टीडीएम में कर रहे हो, तुम क्या चाहते हो? सामने वाला नो प्लेयर हो, आप अच्छे से जिगल विगल सब दे रहे हो, सब बढ़िया भाई, क्राउच एंड शूट मार रहे हो, सामने वाला खड़े होकर मार रहा है, आप बोलोगे यार मजा नहीं आ रहा, रहने दे। मजा तब आता है जब सामने वाला भी तगड़ा प्लेयर हो, प्रो प्लेयर हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो अब आपको समझ में आ रहा है कि जो लड़कियां होती है ना, वो देखो चंट चालाक थोड़ी ज़्यादा होती हैं। अगर कोई लड़की सीधी भी है ना, तो उसका सीधापन भी एक हथियार है आपको पिलने के लिए। मैं सच बता रहा हूँ, जो क्यूट लड़कियां, सीधी सादी लड़कियां होती हैं ना, ये अंदर से बहुत तगड़ी होती हैं भाई। तुम बस यही कहते रह जाओगे ये तो बहुत क्यूट है, यू सो क्यूट, लेकिन वही क्यूट क्यूट में तुम्हारी एस्तेसी कर देगी। तो लड़कियां जो ऐसी होती हैं ना, जो तेज तर्रार होती हैं, वो चाहती हैं सामने वाला बंदा भी थोड़ा वैसा हो जिसके साथ खेलने में मज़ा आए। तो जब आप एकदम सीधे साधे बन जाते हो ना, तो आप उस प्लेयर की तरह बन जाते हो जो खड़ा होकर भाई शूट किया जाए, गन चला रहा है, उसको पता ही नहीं है भाई रिकॉइल कंट्रोल करना है। अब ऐसे बंदे, यार मैं आपको हमेशा प्यार करूंगा, मैं आपके लिए हमेशा केयर करूंगा, ऐसे प्लेयर मत बनो भाई। थोड़ा बहुत छेड़खानी करो, कई बार उसकी दोस्त की तारीफ उसके मुंह पे करो कि यार वो जो तेरी फ्रेंड थी ना यार, क्या बंदी थी यार, क्या सिंगल है क्या। ये सारी चीज़ें लड़कियों को पसंद आती हैं। लड़कियों को चाहिए कि बंदा छेड़े, थोड़ा मैनिपुलेट करे। क्योंकि देखो, अगर आप लड़की को मैनिपुलेट कर सकते हो ना, तो लड़की आपसे गारंटेड इंप्रेस होने वाली है, पक्का इंप्रेस होने वाली है। जो लड़कियां आपने देखा होगा बोलती है ना, अबे क्या है, बहुत एटीट्यूड है उसमें, अबे कितना घटिया लड़का है, मैं तो उससे बात भी ना करूं कभी। बाद में सुनने को मिलता है उसी के पीछे जाकर बैठी है और उसी से बात कर रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लड़कियां कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाली कि इस लड़के से मैं इंप्रेस हो रही हूं। तो व्हाट दे डू कि अगर वो किसी से इंप्रेस हो रही है ना, तो वो पीठ पीछे उसकी बुराई करना शुरू कर देती है। उसमें एटीट्यूड है, फालतू के नखरे करते हैं, क्या है उसमें? और ऐसा लड़कियां देखो तब भी करती हैं जब वो किसी से बहुत प्यार करती हैं, ठीक है, कि मेरा जान है, मेरा सोना है, ये मेरा हिज माई एवरीथिंग, ये वो। लड़ाई हो जाती है, उसकी बुराई करना शुरू करती है, फिर शाम को जाकर उसको सेक्स कर लेती हैं। समझ लो, सेक्स कर लेती हैं, मैं बोलने में नहीं डरता भाई। तो इसीलिए ऐसा होता है, लड़कियां कभी एक्सेप्ट नहीं करती। लड़कियों में ईगो थोड़ा होता है, लड़कों में भी ऑब्वियसली होता है मेल ईगो, लेकिन लड़कियों में होता है तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करती। एनीवे, दूसरी चीज़ जो कि लड़कियां चाहती हैं लड़के में हो, और वह लड़का सक्सेसफुल होना चाहिए। लड़की कभी नहीं बोलेगी कि लड़के के पास पैसा होना चाहिए, लेकिन लड़कियां चाहती हैं ऐसा हो, है ना। तो आपको सक्सेसफुल होना पड़ेगा भाई, पैसे कमाने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा तब तक आप सामने वाले को ऐश नहीं करवा सकते। एंड गर्ल्स वांट कि तुम उनको ऐश कराओ, पैसों में ऐश कराओ भाई, सबको चाहिए। तो आपको पैसा कमाना पड़ेगा। कैसे कमाना है मुझे नहीं पता, क्या करोगे मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि किसी लड़की के पीछे मत पड़ जाओ। लड़की के पीछे तब पड़ो, गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश तब करो जब आपकी लाइफ ऑलरेडी अच्छी खासी चल रही है। लड़की पटाना ऐसा हो सकता है कि भाई आज पनीर की सब्जी खा ली,
ठीक है। तो पनीर की सब्जी खाने के लिए पहले आपको बाकी के दिन रोटी सब्जी तो नॉर्मल खानी पड़ेगी ना। वो तो ऐसे है कि भाई पनीर मिल गई नहीं मिली, लड़की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैस्टरबेट करके काम चला लो, मुझे पता है आप गर्लफ्रेंड क्यों बनाना चाहते हो, कोई आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको बस सेक्स चाहिए। तो यार सेक्स कोई नेसेसिटी थोड़ी है ना। ऐसा थोड़ी है ज़रूरत है ही नहीं मर मुरा जाओगे, ऐसा नहीं है भाई। आप जैसा काम चला रहे हो चलाते रहो, मिला सेक्स मिला, नहीं मिला नहीं मिला, समझ रहे हो, बुरा नहीं मानना, लेकिन यही बात है। थर्ड पॉइंट, बी टैलेंटेड। आपके पास टैलेंट होना चाहिए। लड़कियां टैलेंटेड लड़कों से बहुत जल्दी इंप्रेस होती हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, आप बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हो तो लड़की आपसे इंप्रेस हो जाएगी और सेट ही हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बाकी चीज़ें भी होनी चाहिए। बात करने का जो तरीका है वो होना चाहिए। बात कैसे करते हैं, लड़की को बातों में कैसे पागल करते हैं, ये आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ लुक्स हैं, काम नहीं बनने वाला। अगर आपके पास सिर्फ पैसा है, शायद काम बन जाए, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ बातें तो भी काम नहीं बनने वाला। तो पैसा एक ऐसी चीज़ है भाई कि बंदी बस सेट हो जाएगी, चाहे कुछ भी करने के लिए हो, चाहे आपको यूज़ करने के लिए हो, लेकिन आप भी तो कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा निकाल ही लोगे ना। अब इतने बेवकूफ़ थोड़ी हो कि बीवी को भाई 4-4 5-5 हज़ार ठोक रहे हो रोज़ के, और एवं ही ठोक रहे हो और ठोक नहीं रहे हो, तो समझ रहे हो, तो आप भी थोड़े चंट तो हो ही। लेकिन बातें एंड लुक्स दोनों इंपॉर्टेंट हैं। थोड़ा अपने लुक्स पे वर्क करो, थोड़ा अपने पर्सनैलिटी पे वर्क करो, ये सिंपल सी चीज़ें हैं। थोड़ा बातों पे वर्क करो भाई, बातें आपको आनी चाहिए। और बातें कैसे बनाते हैं उसके लिए वीडियो बनाइए, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, दूसरे चैनल पे है, उसको सब्सक्राइब भी कर लेना, और उससे और टिप्स भी आते रहेंगी, तो उसको देख लेना भाई। अपने आप कोई प्रमोशन नहीं, लेकिन आपकी मर्जी। चौथा पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाबू लड़की को एंटरटेन करने आना चाहिए। लड़की को अगर आप एंटरटेनमेंट नहीं दे सकते हो, लड़की आपके पास नहीं आने वाली। देखो ये जो ज़िंदगी है ना, इस ज़िंदगी को सब मज़े लेकर जीना चाहते हैं, वो मज़ा कहीं से भी मिले वो मिलना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो आप लड़की को मज़े कैसे दे सकते हो? एक तो हमने जो डिस्कस कर लिया, पैसों से मज़े। भाई अगर आपके पास पैसे हैं तभी तो मज़े दिलाओगे। आप लड़की को घुमाने ले जाना चाहते हो, कहाँ घुमाने ले जाओगे? पैसे होने चाहिए ना भाई जेब में। हाँ, आप लड़की को लॉन्ग ड्राइव पे ले जाना चाहते हो, लॉन्ग ड्राइव के लिए भाई गाड़ी तो होनी चाहिए ना खुद की, या रेंट पे लेके जाओगे? रेंट पे भी लेके जाओगे, उसके लिए भी पैसा चाहिए। बाइक पे आप राइडिंग देना चाहते हो, हाँ, और वैसे भी राइडिंग देना चाहते हो, होटल बुक करने के लिए भी पैसे चाहिए। तो हर एक चीज़ के लिए पैसे चाहिए अगर आप एंटरटेन करना चाहते हो। दूसरी चीज़, एंटरटेनमेंट ऐसे भी होता है कि आप लड़की को बातों में मज़े दे रहे हो, समझ रहे हो, आप लड़की को एंजॉय करवा रहे हो, आपके चुटकुले बड़े अच्छे हैं, आपकी टाइमिंग जो है वो सेंस ऑफ ह्यूमर आपका बड़ा ही तगड़ा है, आप ह्यूमरस बंदे। तो इन सब के लिए भी आपको होना चाहिए, आपकी बातों में दम होना चाहिए। लड़की को बोर मत कर भाई। लड़की को बोर कर देगा ना भाई, वो कितनी ही प्यार में पागल क्यों ना, वो छोड़ के भाग जाएगी। जो हम शिकायत करते हैं ना कि लड़की तो कहा करती थी कि वो मेरे साथ हमेशा टिकी रहेगी, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, अब छोड़ के क्यों चली गई? इसलिए चली गई क्योंकि जब उसने बात बोली थी कि तुझसे बहुत प्यार करती, कभी छोड़ के नहीं जाएगी, तब तू बंदा ही अलग था। अब तू बंदा ही बिल्कुल ख़त्म हो गया भाई, बिल्कुल नीचे आ गया। तो अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है। लड़की को जब ये नहीं लगेगा ना कि ये बंदा यार कहीं छूट ना जाए मुझसे, तब तक वो घंटा नहीं फर्क पड़ रहा भाई, वो तेरे नीचे दे के मारेगी। अपने आप को इम्प्रूव करो, ऐसा उसको दिखाओ कि उस जैसी 36 आ जाएंगी, उससे अच्छी आ जाएंगी। तो पैसे और कमाते रहो, अपने आप को और अच्छा करते रहो, अपनी बातों में और दम लेकर आओ, समझ रहे हो। चीज़ का जो गेम है ना भाई, रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ एक गेम है, बुरा नहीं मानना। इस गेम में वही टिकेगा जो अपने आप को इम्प्रूव करेगा। आज आप जिगल मार रहे हो, कल को सामने वाला अच्छा जिगल देगा और आपको हेडशॉट मारेगा भाई। आपको डॉज करने आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई कंपटीशन बढ़ रहा है, समझ रहे हो। तो लड़कियां और भी हैं रिलेशनशिप में के लिए, तो अपने आप को इम्प्रूव करो, आगे बढ़ते रहो। काहे एक ही के चक्कर में अपनी एसएससी करवा रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? तो ये गेम वही है, ऐसा ही है टीडीएम में। टाइम मिला हुआ है, या तो आप 40 पॉइंट ले लो या तो सामने वाला 40 पॉइंट ले लेगा। अदरवाइज अगर टाइम चला गया तो जिसके पास ज़्यादा पॉइंट वो जीत जाएगा। इस चक्कर में बैठे रहोगी, ये तो मेरी जाने मन है, महबूबा है, हम तो साथ रहेंगे। तो साथ रहने वाले बहुत लोग हमने देख लिए हैं, आपको भी देख लेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना इस वीडियो का, बातें कैसे बनाते हैं उसको देख लेना, कुछ हेल्प हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।